हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सेवा सर्वाधार पर। हम लोग बेसिकली सभी प्रकार के जो बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के आधार पर हमने अपना ये चैनल सेवा सर्वाधार शुरू करा है। आज आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट के रूप में हमें बताइए, अपना प्रोत्साहन दीजिए हमें। और आपसे आपसे निवेदन है कि यदि कुछ समझ में ना आए तो उसके बारे में हमें डिस्कशन करके बताइए, कौन सा टॉपिक हम आगे लें इसके बारे में भी आप हमें बताइएगा। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री बेसिक्स। ठीक है, टिग्नोमेट्री बेसिक्स में हम लोग बात करेंगे टिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के लिए, टिग्नोमेट्री की रेशोज के ऊपर, और इसके अलावा उनको कैसे याद रखा जाए उसके बारे में, जो ट्रिक रहती है उसके बारे में। ठीक है, टिग्नोमेट्री की बेसिक्स के लिए या टिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द टिग्नोमेट्री वी स्टडी द रेशो ऑफ द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यानी हम टिग्नोमेट्री में हम लोग जो है स्टडी करते हैं विभिन्न किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के सभी साइडों के रेशोज के बारे में। ठीक है, यदि हम राइट एंगल ट्राइंगल हम मानते हैं, यदि हमारा जो कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी और सी, जिसमें ए बी की लंबाई हम ले लेते हैं एक्स और बी सी की मान लीजिए हमने लंबाई ले ली एक्स एंड इट्स गोइंग टू बी वाई एंड हेयर इट इज जेड। तब अब हमें क्या कंसीडर करना है कि भाई ये हमारा ए बी क्या है, इसमें ए बी हमारा है बेस। ठीक है, इसके बाद में ए सी क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये बी सी हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको बेस को हम बेसिकली बी से हम डिनोट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट करते हैं और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। हमारे जो बनने वाला रेशो है उसको किसी एंगल के रेस्पेक्ट में हमें लेना पड़ता है, तो हमने एक एंगल मान लिया थीटा। ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम विभिन्न भुजाओं के बीच में बनने वाले रेशो का अध्ययन करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री याद है, तीन कोण की मिति। ठीक है, तीन कोण से कहाँ बनेंगे? ट्राइंगल में बनेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान लीजिएगा कि ट्राइंगल के अंतर्गत ही हम जो भी वर्किंग करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के रेशो के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज में को समझने से पहले मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, हम उसमें एक एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में शो करेंगे। रेशियोज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो, या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो। जब हम इन सबको कंसीडर कर रहे हैं तो हमने एक एंगल के बेसिस पे तो करा। अब जब ये एंगल के बेसिस पे हम यदि थीटा के एंगल के बेसिस पे कर रहे हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में इन जो रेशोज आते हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं। द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर द फंक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ए आर डिफाइंड एज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके, यहाँ हम बात करते हैं साइन थीटा, जस्ट मिनट, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है उसमें उसको याद रखने के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो रहता है वो कहलाता है हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहला, ये हमारा कहलाएगा
साइन थीटा, थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ठीक है साहब। पर लिख लीजिए यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल की यदि बात करी जाए तो देख लीजिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है सी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सी बी। इसी तरीके से सी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर दे रखी है, सी ए इज इक्वल टू जेड, सी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है वाई। ये z और y की वैल्यू एक इमेजिनरी वैल्यू है, इसकी जगह पे आपके पास में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10, 15, 20, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप समझिएगा बात को। इसी तरीके से जो बेस है हमारा cos थीटा के लिए यदि बात करी जाए वो कितना है ए बी, और हाइपोटेन्यूज फिर से देख लीजिए क्या है बी सी, बी सी या सी बी एक ही बात है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए कितना है सी ए, इस चित्र में परपेंडिकुलर कितना है ये है C और A, और फिर बेस कितना हो गया A टू B, सी ए अपॉन ए बी। सी ए की वैल्यू कितनी है देखिए ऊपर हम लोग सी ए की वैल्यू तो पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। सी ए की वैल्यू कितनी है x और बेस की वैल्यू सॉरी सी ए की वैल्यू x नहीं है, सी ए की वैल्यू है z और बेस की वैल्यू है x, ठीक। इसके बाद में ए बी की वैल्यू कितनी है ऊपर x और बी सी की वैल्यू कितनी है y। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारे रेशोज रहते हैं वो हमारे इस तरीके से रहते हैं, और रेशो को रिमेंबर रखने के लिए एक तरीका है, ट्रिक है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इन्हीं के साथ में मैं आपको थोड़ा सा जरा जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि साइन थीटा का जस्ट पलट क्या रहता है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या रहता है, टेन थीटा का अपोजिट क्या रहता है। साइन थीटा का रहता है अपना कॉसेक थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा का रहता है सेक थीटा, टेन थीटा का रहता है कॉट थीटा, ओके। साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी ऊपर से यदि बात करी जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी y अपॉन जेड। इसी तरीके से कॉस का हो जाता है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, यानी y अपॉन एक्स, ठीक। इसी तरीके से बात करी जाए अपना टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट, ठीक है। या आप लिख लीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, इसका जस्ट पलट हो जाएगा टेन थीटा का, यानी x अपॉन जेड। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं लिंक पे अपना नंबर दे सकता हूँ आपको, आप किसी भी समय पे मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आगे हम लोग इसके आगे अभी और बढ़ेंगे, और हम लोगों को आगे बढ़ने के बाद में हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई हम आगे इसके और क्या क्या होता है, और इसको आगे अप्लाई करने के लिए हमें और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखने पड़ेगा। और इसी के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि हम ये एक सोशल वर्क के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।